बड़ी खबर है। जम्मू में आज जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर गुज़िश्त रात होने वाली कातिलाना हमले के बाद आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनों ने एहतजाज किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनों ने कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को गोली मारना सिक्योरिटी की गलती थी और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनों ने सवाल किया कि अगर पुलिस को मालूम था कि फारूक अब्दुल्ला आ रहे हैं तो इजाफी पुलिस फोर्स क्यों तैनात नहीं की गई है। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनों ने जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर से भी एक मार्च भी निकाला। फारूक अब्दुल्ला साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुप्रीमो हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस मेजर पॉलिटिकल पार्टी है। परमात्मा का हम लाख लाख शुक्र करते हैं कि उनकी जान बच गई। और Z+ सिक्योरिटी वाला शख्सियत उसको भी सिक्योर नहीं कर सकते ये, तो ये फिर क्या करेंगे। और दूसरी बात यह है कि इसकी कॉन्स्पिरेसी है, कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और सामने आना चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन करके भाई ये किन लोगों ने इस पे वो इस किस्म का किया है और क्यों किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज कार्यकर्ताओं में क्या पूरे शहर में लोगों में रोष है और बेचैनी है। लोग इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं कि अगर फारूक अब्दुल्ला साहब जैसी शख्सियत सिक्योर नहीं है तो आम आदमी का क्या होगा। और दूसरी जो इंक्वायरी की ज़रूरत है कि पुलिस एब्सेंस क्यों थी। हम ये चाहते हैं कि ये किसकी डायरेक्शन पर पुलिस एब्सेंट थी, वो भी एक इंक्वायरी होनी चाहिए। क्योंकि एक आपकी इतनी बड़ी शख्सियत वहाँ हो, फारूक अब्दुल्ला साहब हों और बाकी मिनिस्टर लोग थे, तो ये इस किस्म की सिक्योरिटी लैप्स क्यों होगा। हम अपने जो हमारे कांग्रेस के प्रधान हैं उनके मशकूर हैं कि उन्होंने पार्लियामेंट में बात की और हमारे पार्लियामेंट मेंबरान ने भी की। और एक बात बड़ी अजीब लगती है कि नड्डा साहब ने कहा कि सरकार बड़ी। हम उस शादी में गए थे और डॉक्टर साहब आए, डिप्टी CM साहब आए, नासिर उस्मान वानी साहब जो एडवाइजर टू CM है वो भी आए। और मेरा कहने का मतलब कि रात को टोटली जो सिक्योरिटी लैप्स हुआ, एक शख्स भी वहां पर सिक्योरिटी वाला नहीं था। सिक्योरिटी जो थी वो हमारे क्या नाम है फारूक अब्दुल्ला साहब और बाकी VIP जितने भी थे उनकी सिक्योरिटी थी प्रॉपर। वहां पर एक वेपन लेके आदमी अंदर कैसे जा सकता है, एक शख्स कैसे जा सकता है अंदर। अगर वहां पर चेकिंग होने हो तो वेपन पता है कि यहाँ पे डिप्टी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर आ रहा है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर आ रहा है। जब हमारे अब्दुल्ला साहब पे कल एक अटैक हुआ है और उसी की वजह से हम एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो एक सेफ हाथों में होना चाहिए, उमर साहब के हाथों में होना चाहिए, ताकि हमारा जो जम्मू कश्मीर है वो एक सेफ हाथों में हो और हमारी भी सुरक्षा हो। क्योंकि इतने बड़े नेशनल लेवल लीडर की अगर इस तरीके से उन पर अटैक हो सकता है तो आम इंसान का क्या होगा। हमारा आज प्रोटेस्ट करने का यही मकसद है कि हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर है वो उमर साहब के हाथ में होना चाहिए ताकि हम सेफ हाथों में अपनी सांसें ले सकें। शुक्रिया। वहाँ पे हमें ये देखने को मिला कि पुलिस जो है वहाँ पे नाकाम रही। पुलिस की लापरवाही से ये इंसिडेंट जो सामने आया। आप सोचें वहाँ पे डिप्टी चीफ मिनिस्टर जा रहा है, आप सोचें वहाँ पे CM एडवाइजर टू CM जा रहा है, वहाँ पे बहुत सारे MLA थे, एजाज जान साहब थे, नासिर सोगामी साहब थे, शाहीन साहब थे, डिप्टी CM सुरेंद्र चौधरी साहब थे। बिल्कुल हम मानते हैं कि ये वहाँ पे एक सिक्योरिटी लैब्स हुआ है और हम ये